2019 में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखा गया। उन्होंने सीधे तौर पर जीत हासिल की। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, आप लोग आइएगा। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमारी मौजूदगी है। गोरखपुर के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो सीधे तौर पर यहाँ अपनी बात लगातार रखते चले आए हैं। उनसे हमने खास बातचीत भी की है। आप लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समीकरण है, जनता क्या कह रही है। लेकिन आज खास बातचीत की हमने रवि किशन से इसी मामले को लेकर, जीत को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लीजिए। क्या बाबा का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है? जी, आर भारत और ये गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है। सबसे शक्तिशाली मंदिर, ये पीठ, ये वो पीठ है। पहले मैं आपको बता दूं, यहीं से वो आंदोलन राम मंदिर का शुरू हुआ, बड़े महाराज जी ने किया था। ये पीठ जानी जाती है आंदोलन के लिए, ये पीठ जानी जाती है सत्य काम के लिए, ये पीठ जानी जाती है अध्यात्म और ज्ञान के केंद्र के लिए। यहीं पूज्य महाराज जी ने 25 साल यहाँ रह के सेवा की सांसद के रूप में। अब पूज्य महाराज जी यहीं से सेवा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मैम, जैसा सर लगातार सुबह से हम उनके साथ हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी भी अजरा पसार के लगातार कह रही हैं कि रवि किशन जी को सांसद बना दीजिए। किस तरीके से आप लोग भी इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं और कितनी खुशी, कितने गर्व की ये बात है, क्योंकि एक सफल अभिनेता होने के बाद आपने देखा कि एक सफल राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मोदी जी ने, योगी जी ने और गोरखपुर के समक्ष जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उन सभी ने यहाँ पर इनमें फिर से विश्वास देखा है और इनको फिर से चुना गया है। तो हम उनकी सभी चीज़ों के लिए सफल चाह रहे हैं कि और सफलता मिले। ये मोदी जी का चुनाव है, ये मेरा चुनाव जरा भी नहीं है। सांसद मोदी जी हैं, सांसद का चुनाव मोदी जी का, अगर वो जीतेंगे तो मोदी जी को होगा। गोरक्षनाथ बाबा यहाँ के सांसद हैं, पूज्य महाराज जी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, रख के एक सेवा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और मैं इसमें ज़रा भी गुरेज नहीं है कि मैं सेवक हूँ और मैं सेवक रहना चाहता हूँ। और इसीलिए हम लोग सब लोग प्रेम से पूरा गोरखपुर बोलता है, बोला गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। तो बिल्कुल, आपने अभी कुछ देर पहले ही हमने रवि किशन जी से बातचीत की। गोरखनाथ मंदिर के बाहर वो पहुंचे हुए थे, हमने चर्चा की। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इसके बारे में, उनसे भी समझ लेते हैं। हम लोग मंदिर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ लगातार, जैसा मैंने बताया, अभी आपने देखा कि किस तरीके के समीकरण रहे हैं और बीजेपी का एक दबदबा रहा है कि उपचुनाव को छोड़ दिया जाए। तो आप लोग किस तरीके से देखें? देखिए, यह जो मंदिर है, यह मंदिर नहीं बल्कि यह कहिए कि यहाँ के जन आंदोलन का एक केंद्र रहा है। जिस प्रकार से लोग जो यहाँ पर आसपास के पूरे पूर्वांचल के लोग, आज नहीं, आज के 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले से, जब से कोई भी समस्याओं का सामना करते थे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनको जब भी अपने परेशानियों का निवारण नहीं मिल पाता था तो यहाँ के महंत लोगों के शरण में आते थे। रवि किशन जी की अगर बात करें तो कितने नंबर देने वाले हैं? देखिए, रवि किशन जी निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो एक अभिनेता थे और उनके एक अभिनेता ऐसी छवि थी, लेकिन जैसे उन्होंने सांसद का चुनाव यहाँ से जीता और उन्होंने अभिनेता के साथ नेता की छवि को भी अपने साथ जोड़ा, यहाँ पर प्रतिदिन जो है जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं। मतलब खुश हैं आप लोग उनसे? आप लोग बताइएगा, क्या खुशी है रवि किशन को लेकर? अगर बात करें, गोरखपुर क्या कह रहा है इस समय लोकसभा चुनाव? गोरखपुर, यह गोरखनाथ मंदिर लाल किला है। जैसे दिल्ली का लाल किला माना जाता है, ऐसे पूर्वांचल का लाल किला गोरखनाथ मंदिर है। और इस मंदिर से जो भी व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, नाम हो जाता है, तो उसे चुनाव पहले से जीता हुआ माना जाता है, क्योंकि ये नाथ संपदा की सीट है। यह यहाँ की जनता, यहाँ के लोग नाथ संपदा को मान के वोट देते हैं। रवि किशन या किसी सांसद को नहीं देते हैं, ये देते हैं कि ये नाथ संपदा है। यहाँ परम पूज्य योगी जी और दिग्विजयनाथ जी, बड़े महाराज जी, जितने लोग रहे हैं उनके नाम पे यहाँ वोट मिलता है। और सांसद जी यहाँ नियंत्रण क्षेत्र में रहे हैं और लोगों में काम किए हैं, लोगों के बीच में काम किए हैं। ठीक है, यहाँ के जो सांसद हैं और अभी प्रत्याशी हैं लोकसभा से, वो ये बात कहते रहे हैं कि मैं पूरी इंडस्ट्री मैंने यहाँ पर लगा दी ताकि मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा कर सकूं। इससे संतुष्ट हैं? इस गुरु गोरक्षनाथ के तपोभूमि पर आपका स्वागत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती समय निकालकर गोरखपुर में ही पूरे हमारे गोरखनाथ मंदिर को कवर किया। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि रवि किशन निश्चित तौर पे यहाँ एक परिवार की भांति रह रहे हैं और वंदे भारत ट्रेन और बड़े बड़े जो भी अपने नंबर टॉप 10 के जो सांसद होते हैं उसमें
5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे रवि किशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाले, भोजपुरी के इंडस्ट्री लगाने वाले ऐसे कि एक अभिनेता और नेता दोनों तौर पर खुश है। मैं वापस आऊंगी आप लोगों से, जो भी लोग बचे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि क्या समीकरण रहा है और पूर्वांचल की ये हॉट सीट यहाँ पर रही है गोरखपुर, ये भी हम आपको बता देते हैं और किस तरीके से ये हॉट सीट रही है ये भी समझ लीजिए। पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली सीटों में अगर माना जाए तो गोरखपुर की सीट आती है। गोरखपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि लंबे समय से बीजेपी का ही पलड़ा गोरखपुर में भारी रहा है। गोरखपुर सीट पर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अच्छा प्रभाव देखा जाता है, माना जाता है। गोरक्षपीठ के आशीर्वाद से ही, जैसा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से ही प्रत्याशी यहाँ पर जीतते रहे हैं और उनका आशीर्वाद जिसके सर पर हो जाता है वो जीत हासिल कर लेते हैं। आसपास के जिलों तक यहाँ की सियासत जो है उसका असर देखने को मिलता है। और आपको ये भी बता दें कि गोरक्षपीठ धाम हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है, इसीलिए यह हॉट सीट है और बेहद प्रभावशाली सीट मानी जाती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी का ये जो गढ़ है यानी कि गोरखपुर, जिसमें आपने तमाम समीकरण समझ लिए, वहां पर किस तरीके से त्रिकोणीय रण जो है वो इस बार देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपने देखा कि बीजेपी ने फिर से भरोसा किया है भोजपुरी के जो अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं यानी कि रवि किशन पर। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं यानी कि गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो काजल निषाद, जिनको कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था, अभी वो अस्वस्थ बताई जा रही हैं। बसपा की ओर से अगर बात करें तो जावेद सिमनानी को मैदान में उतारा गया है। ये त्रिकोणीय मुकाबला गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, लेकिन रवि किशन लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला या फिर किसी प्रकार की टक्कर नहीं है क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है। और आज उन्होंने हमसे बातचीत में ये भी बात बताई कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच की जो ट्विनिंग है वो आखिरकार कैसी है, किस तरीके से हंसी मजाक का सिलसिला भी जारी रहता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान की जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। रिपब्लिक भारत को मैं दिल से साधुवाद। गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर आप आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और हरा हरा महादेव के उद्घोष के साथ हम लोग अपनी आज की ये चुनावी यात्रा शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे ने गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार रवि किशन के साथ अपनी 5 विधानसभाओं का हाल जानने का सफर तय किया। रवि किशन के घर से ही रिपब्लिक भारत की टीम निकल पड़ी अपनी स्पेशल कवरेज पर। जब सृष्टि पांडे रवि किशन के घर पहुंची तो वहां पहले से लोगों की भारी भीड़ से हमारी टीम की मुलाकात हुई। गोरखपुर के इन वासियों से बात कर ये बात तो साफ हो गई कि जो हम लगातार सुन रहे थे कि इस सीट पर सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल है रवि किशन कितने मार्जिन से जीतते हैं इसका। क्योंकि यहां मौजूद हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ रवि किशन का नाम सुनाई दिया। ये लोग एक नारा बुलंद करते सुनाई दिए, रवि किशन ही जीतेंगे। जो काम पीछे 70 साल में नहीं हुआ है वो काम जो है 10 साल के अंदर हो गया है योगी और मोदी जी के आशीर्वाद से। और हम लोग 400 के पार हम लोग पहुंच रहे हैं। आज यहाँ एयरपोर्ट के ले लिया, पहले कोई उड़ान नहीं था, 2 या 3 उड़ान थे, आज यहाँ 14 से 15 उड़ानें हैं। रवि किशन के इन्हीं चाहने वालों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी अच्छी खासी मौजूदगी दिखी। इससे पहले कि उनकी मुलाकात रवि किशन से होती, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के नाम के कसीदे पढ़ दिए और रिपब्लिक भारत के कैमरे पर यह दावा किया कि रवि किशन की जीत में पिछली बार की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटरों की भागीदारी रहेगी।
70 सालों से हमको ठगा गया है। गोरखपुर शहर के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी कोई भी भाजपा से जो चुनाव लड़ता है वो 3 लाख 2 लाख वोटों से जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उसमें अपनी भागीदारी रखते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को तेजपात का पत्ता समझती हैं। खाना बनाते वक्त डालिए और जैसे ही खाना बन जाए उसको बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। अब 400 के पार ही होगा। रवि किशन भी जब अपने घर के बाहर आए तो उनका सीधा सरोकार मुस्लिम भाई बंधुओं से हुआ। उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। रवि किशन से इन लोगों की मुलाकात बेहद अहम थी। ईद के मौके पर रवि किशन ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाया, मिठाइयां खिलाई। इसके बाद हमारी टीम निकल पड़ी रवि किशन के साथ गोरखपुर की सड़कों पर। रवि किशन से सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सवाल जीत के मार्जिन पर जा अटका। तो रवि किशन ने इसका जवाब भी अपने ही अंदाज में दिया। इस बार का मार्जिन कितना रहने वाला है? हमको लगता है कि इस वक्त महादेव का डमरू नहीं नगाड़ा बजेगा पूरे भारत में, और वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। वोटों का पैमाना ऐसे होगा कि वोटिंग मशीन की बटन दबाते दबाते वो बटन टूट जाएगी महादेव की कृपा से।